वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। कि न अंतर न बहिर्दीवा नक्तम आस्मदी चाजुधे न भूमो नाम्रे मृत्यु न नरे न मृगे रवि। न मैं ऊपर मरू नीचे, न बाहर न भीतर, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। हिरण्यकश्यप ने सोचा आखिर हमने तो बेवकूफ तो बना ही दिया। अरे अजर अमर नहीं हुआ तो क्या हुआ, बर जैसा मांगा है तो हमको मारेगा कौन। हमने मृत्यु को तो चारों तरफ से बंद कर दिया। हिरण्यकश्यप घर आया है, उनके 4 पुत्र हैं जिनमें प्रहलाद जी सबसे छोटे, लेकिन गुणों में सबसे बड़े चले। प्रहलाद जी के गुण और स्वभाव को देख करके हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा तुम कुछ अच्छी पढ़ाई पढ़ो, अच्छे स्कूल में भर्ती हो जाओ, इंग्लिश मीडियम में। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने पढ़ाई जो की थी वो गुरु थे शुक्राचार्य जी। प्रहलाद जी को बोला इससे नहीं पढ़वाऊंगा, पुरानी पढ़ाई पढ़ाएगा। अभी जो नए नए जो टीचर भर्ती हो रहे हैं ना वहां पर जाओ।
संडामर के पास प्रहलाद जी को भेजा गया है। अब पढ़ाई वही असुरिक विद्या, मारो काटो और पेट भरो, तुम बचो और सबको मार दो। प्रहलाद जी कहते हैं, गुरु जी क्या सिखा रहे हो? एक तो वो गुरु जी थे जो कहते किसी को मत मारो, अहिंसा परमो धर्म, मां हिंसात, सबसे प्रेम करो। इसलिए प्रहलाद जी ने संडामर्क की जो विद्या थी वो ग्रहण नहीं किया, क्योंकि सब असार था, इसमें कोई आत्मक धर्म का वर्णन नहीं, केवल पेट पालने वाली विद्या। मातु पितु बालक बोलबावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखाओ। प्रहलाद जी कुछ दिन के बाद जब गुरुकुल से अपने घर को आए, हिरण्यकश्यप ने उसे अपने गोद में बिठाया, बड़े प्यार से पूछा कि बेटा तुमने जो गुरुकुल में रह करके जो सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें जो सबसे अच्छी पाठ तुमको लगती है वो मुझे सुनाओ। जो अच्छा पाठ है, सबसे अच्छा पाठ। अब प्रहलाद जी क्या बोले, वहां अच्छा पाठ तो कुछ पढ़ाया नहीं जाता, और बोलते कि आपको जो अच्छा लगता है वो सुनाओ। प्रहलाद जी बोले जो मुझको अच्छा लगता है वो शायद आपको अच्छा न लगे, लेकिन अच्छा वही है। और वो क्या है? बोले पिताजी, सबसे उत्तम और अच्छी पढ़ाई यही है कि जीव को चाहिए कि सारे मोह आसक्ति को छोड़ करके एकांत वन का आश्रय ले, कम से कम 50 साल के बाद तो जरूर ले। तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देही नाम, सदा समुद विघ्न ध्याम असद ग्रहात हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम वनम गतो जद हरिमास। ये घर गृहस्थी अंधेरे कुआं की तरह है, इसमें एक बार व्यक्ति पड़ जाता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सब समय उद्विग्न परेशान बेचैन रहता। इसलिए कभी निकल करके एकांत में जाओ और हरि का स्मरण करो। वहां जाकर के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चिन्नव लक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तन मन्ने अधीतम उत्तमम। जो सबसे पहले अपने आप को भगवान को अर्पित करके और नवधा भक्ति सुन के आराधना करते हैं, वही सबसे ऊंची पढ़ाई को जानते हैं। इससे और उत्तम कोई विद्या नहीं, पाठ नहीं। जिसने अपने जीवन इस पाठ को पढ़ लिया है और ऐसा जीवन जीता है, वास्तव उसी ने पढ़ा है, नहीं तो सब पढ़ाई दो कौड़ी का है। भागवत भक्ति से रहित ज्ञान जीव को केवल गधा बनाता है, केवल संसार का बोझ ढोवो। हिरण्यकश्यप ने संडामर्क से पूछा, इसीलिए हम तनख्वाह देते हैं, ये पढ़ाई होती है स्कूल में? दोनों कांपने लगे, महाराज हम ऐसा नहीं पढ़ाए। तो ऐसा क्यों बोलता है? बोले महाराज समझ में नहीं आती क्यों, इसका जन्म से ही ऐसा स्वभाव है, संस्कार। न मत परनीतम न पर परनीतम सुतो बदत्ते तव इंद्र सत्रो नैसर्ग किय मतिरस राजन निजच्छ मन्नु कददा सम्मान। आपका पुत्र न मेरे सिखाने से ऐसा कहता, न किसी और ने सिखाया हो, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी जो है, गार्ड है, किसी फालतू लोगों को घुसने नहीं देते, सबका चेकिंग होती है। इसलिए ऐसा नहीं कि परपक्ष वाले आके बता गए हो,
ये अपने आप बोलता है। प्रहलाद जी बोले पिताजी आप उन पर नाराज मत होइए, ये क्या हमको सिखाएंगे, इनको खुद ही पता नहीं कि हमारा स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है। ये तो अपना धंधा में लगे हुए हैं कि तनख्वाह मिलती रहनी चाहिए, बस पढ़ाई भाड़ में जाए। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुरासयाजे बहिर्थ मानिना। एक अर्थ को दूसरा अर्थ कर देते हैं। आम को इमली बना देते हैं, जामुन को कटहल बोलते हैं। तो एक वो है जिनको शास्त्रों का अर्थ पता नहीं, वो एक अंधा, और दूसरा वो अंधा जो उसको अपना मार्गदर्शक बना लेते। तो एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को लाठी पकड़वा दे, चलो मेरे साथ, तो क्या होगा? दोनों कहीं न कहीं पड़ेंगे गड्ढे में। प्रहलाद जी ने कहा कि हमें नहीं सिखाते, और पिताजी सिखाने से नहीं आती, ये तो किसी साधु महात्मा की कृपा से आती है। आप जैसे स्वभाव वाले जो चबायों को चबाते हैं, उगल करके फिर निगल लेते हैं, ऐसे लोगों को 1000 वर्ष सिखाने पर भी सीख नहीं बैठती। मतिर न कृष्ण स्वतः परतोबा मिथ्वा अभिपद्येत गृहवर्ता नाम अदांत गोभीर विसताम तमिश्रम पुनः पुनः चरवित चरवान नैसा मतिस्तावद उरुक्रमांग्री स्पृशत अनर्थ पगमो जदर्थ मह्ये साम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न विरनीत जाव। जिनको नारद जैसे सदगुरु का आश्रय मिला हो, वही ऐसे विद्या बोल सकते। हिरण्यकश्यप बड़े असंतुष्ट हुआ है, और एक बार बोला चलो पहली गलती है माफ कर देते हैं, और संडा मर्क को डांट के बोले ठीक से पढ़ाई कराओ। फिर गए हैं गुरुकुल में, संडा मर्क डंडा देखा के बहुत डराते प्रहलाद को, लेकिन जैसे वो डरा धमका के बाहर चले जाते, बालकों के साथ कहते भाई ये सब कुछ मत सुनना, ये जो भी पढ़ा रहे हैं ये डुबाने वाली विद्या, इसलिए भगवान का स्मरण करो। और ये अच्छा समय है, जो बचपन में आदत बना लेते हैं ना, वो सारा जीवन चलता है। कौमार आचरित प्रयागो धर्वान भगवतानी दुर्लभो मानुषम जन्म तदप धुर्म मर्तद। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, श्वास का भी कोई भरोसा नहीं, इसलिए अभी से प्रभु का भजन करो। उनको भजने के लिए कोई ज्यादा आयास प्रयास नहीं करना है, केवल हरे कृष्ण कहना। न तो ब्राह्मण होना है, न क्षत्रिय, न ज्ञानी, न ध्यानी, न दानी, न तेजस्वी मनस्वी, केवल प्रेम चाहिए। प्रियते अमलया भक्तया हरिर अन्यद विडंबनो। प्रेम के रहित अगर कुछ गुण है भी तो सब बेकार है। इसलिए हे दानवों, भगवान से प्रेम करो, उनकी भक्ति करो। अभी आप लोगों की बुद्धि बिल्कुल कोमल है, स्वच्छ है, शुद्ध है। एक बार घर परिवार में फंस गए तो फिर प्रिया की वचन और बच्चों की तोतली बोली जब कान में घुसती है, फिर उसको भुलाना और उससे बाहर आना बहुत देर हो जाती है। इसलिए अभी से सब चीज हृदय में बैठा लो कि आसक्ति बाद में बांध न सके। इस प्रकार उन्होंने कहा। असुर बालकों ने पूछा बुद्धि कहां से आई? उन्होंने कहा गुरुजी नारद जी ने सिखाया। आपको यदि मेरी बातों पर श्रद्धा है तो हरि नाम कीर्तन हो जाए। सब बालक नाचने के परात के साथ हरि बोल हरि बोल हरि। प्रहलाद जी नाचते नाचते तन्मय हो जाते हैं, आंखों से अश्रु आने लगता है। कभी लगता है भगवान मुझे छू रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, फिर लगता है छुप गए। जब ऐसी भावना आती तो रोने लगते हैं। दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। पागल था अब सबको पागल बना दिया, किसको किसको बचाओ। रोकने गया छड़ी लेकर के बंद करो। जैसे प्रहलाद जी को स्पर्श किए उसमें प्रहलाद जी पूरे चार्ज में थे। छूते के साथ उनको भी झटका लगा और ऐसी झटका लगी कि वो भी मटकने लगे। बोले कि क्या है, यहां से निकाल देंगे तो स्कूल की कमी थोड़ी है, कहीं और
काम कर लेंगे, लेकिन ये रस इस आनंद को क्यों छोड़े। वो भी उनके साथ हरि बोल हरि बोल, सब नाच रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने देखा, बोला रे सब बिगड़ गया। प्रहलाद जी को रोका और बहुत प्रयत्न किया मारने के लिए, कोई काम नहीं हुआ। जिनके रक्षक वह नंद नंदन, माधव कुंज बिहारी, तिनको मार सके न कोई, कर लो जतन। पहाड़ से धक्कलवाया, हाथियों से कुचलवाया, विष पिलाया, अस्त्रों से काटा गया, शस्त्रों से मारा गया। यहां तक कि उनकी बुआ होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई, आग पर, चिता। क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक वस्त्र दिया था, वर दिया था कि इस वस्त्र को ओढ़ करके रहेंगे तो अग्नि छू नहीं सकते। लेकिन उल्टा हुआ, जैसे आग की लपटें उठी, जोर से तूफान आया और वस्त्र उड़ करके प्रहलाद जी को लिपट गया। और बुआ जी ऐसे जली, क्या बताएं। किसी कवि ने तो लिख दिया, हाड़ जड़े ज्यों लकड़ी और केस जरे ज्यों घास, और सोने जैसे बुआ जी जर गई, कोई नहीं आयो पास। चिल्लाती रही बचाओ बचाओ, लेकिन कौन मरे। अब प्रहलाद जी उस अग्नि पर कीड़ा कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु बोला तू बचा है? बोले महाराज इसलिए बचा हूं कि मैं उस प्रभु का भक्त हूं जिन्होंने अग्नि की सृष्टि की है। जब हनुमान जी लंका जला के बचे रहे तो आश्चर्य हुआ, तो वहां पर शिव जी पार्वती से कहते, देवी आश्चर्य की बात नहीं है, ताकर भक्त अनल जही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। अग्नि बनाने वाले का भक्त को अग्नि कैसे जला दे, वो भी तो प्रभु का सेवक है। और प्रहलाद जी कहते, कृष्ण नाम जब ताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम, पश्चात मम गात सन्निधो, पावको अपि शीतलायते अधुना। पिताजी आपको विश्वास न हो तो मेरे को छू करके देख लो, बिल्कुल बर्फ की तरह लगूंगा, और अग्नि भी कुछ ऐसा ही शीतल हो रहा। हिरण्यकशिपु बोला तू बाहर निकल गया, डर है कहीं मैं छुआ और हो गया काम। क्योंकि जब बुआ जल गई, बहन जल गई, तो भाई बचेगा क्या गारंटी। इसलिए प्रहलाद जी को पास नहीं जाते, उसको अपने पास बुलाए, इधर आ फिर देखता हूं तेरे को। प्रहलाद जी सहज रूप से उठ करके चले आए पिताजी के पास। पिताजी ने लाल लाल आंखें की और बोला, जब मैं थोड़ा सा आंख को ऊपर नीचे कर देता हूं, भौहें थोड़ा टेढ़ा करता हूं, तो लोकपाल दिक्पाल के पसीने छूटते हैं, सब घबरा जाते, सब कांपने लगते हैं, और तू मेरे को ऐसे देख रहा है जैसे कोई भय ही नहीं। तुझ में इतना बल कहां से आ गया। क्रुधस्य जस्य कंपन्ते त्रैलोका सहस्रवरत्, तस्य में अभीत बट मूढ़, शासनम किम बलो त्याग। मेरे शासन का त्याग। प्रहलाद जी बोले, जो समस्त बलों का बल है, जिसके बल में शक्ति से सारे जड़ चेतन नियंत्रण में रहते, वशीभूत हैं, उनके बल के आगे किसी का बल काम नहीं करता। जो आपका बल है, मेरा बल है, सबका बल है। बलिराम चापरे सम, स्थिर चिर जंगम, सारे जड़ चेतन जिनके अधीन में। हिरण्यकशिपु बोला कि बहुत हो गया, अब भागा। आज तक मैं स्वयं इसलिए नहीं मारता था कि तू मेरा बेटा है, इसलिए कहीं न कहीं तुम्हारे प्रति मेरी दया की भावना थी।